सुनो, हाँ मैं आपसे कह रहा हूं, इधर आओ। हाँ जी, कहिए जी। मैंने कहीं पहले तुम्हें देखा है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मेरे को तो नहीं लगता जी मिले हैं। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन सही से मालूम नहीं पड़ रहा कि कहां। क्या नाम है तुम्हारा? रहमत खान जी। आपका जनाब? गुलाम मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हो? ये नाल के गांव का जी। साफरे गांव। फिर तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि इस गांव का पोस्ट ऑफिस कहाँ है। डाकखाना जी। आओ जी, सीधे चले जाओ, बाएं हाथ को हो जाओ, फिर दाएं हाथ को हो जाना। थोड़ा आगे जाओगे ना, वो बड़ी सी तश्तरी लगी है, और उसके नीचे वो टेलीफोन का ऑफिस भी है और ये डाकखाना भी है। ठीक है, खुदा। अल्लाह हाफिज़। सुनो जी साहब। ये जो शख्स अभी अभी दवाइयां लेके गया है, उसका नाम क्या है? रहमत खान। रहमत खान। कहाँ का रहने वाला हो? यही कोई पास के गांव का रहने वाला है। अम्मा, ये क्या कर रही हो? सुबह से देख रही हो, इधर से उधर चल रही हो। बैठ जाओ ना अम्मा, थक जाओगी। रेशमा। जी नाना। बेटा, तूफान आने वाला है। रात जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। बेटा, भयानक तूफान आने वाला है। नहीं नाना, दिन निकला हुआ है, सूरज सर पे है, और आप कह रहे हो तूफान आने वाला है? रात है। सलाम अब्बा, क्या कर रही है हमारी बिटिया? अब्बा, नाना कहते हैं रात का सन्नाटा है और तूफान आने वाला है। देखो ना, दिन निकला हुआ है। हाँ बिटिया, नूरा, अभी अभी मैं खबर मिली है कि काकू गांव लौट आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? हजूर, मैंने अपने महकमे में दरख्वास्त की थी, उसकी कॉपी लेकर आया हूं। जनाब, वो दो आदमी थे। एक के पांव को चोट लगी हुई थी और वो कुछ लंगड़ा कर चलता था और उसका कद थोड़ा लंबा था। अच्छा, आप पर हमला किसने किया? दूसरे आदमी ने, जो उनके साथ था। उसका कद छोटा था, गठीला बदन था, और मुझे पूरा यकीन है जनाब कि वो दोनों इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। और आपसे ये दरख्वास्त है कि उन दोनों को पकड़ने में आप हमारी मदद कीजिए। अच्छा, आप उन्हें अगर देखें तो पहचान लेंगे? देखो, रात के अंधेरे में उन्हें पूरी तरह पहचान तो सका नहीं मैं, लेकिन हाँ, उन्हें देखूंगा तो कोशिश करूंगा पहचानने। आप बेफिक्र रहें, उन्हें ढूंढ निकालने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मशवरा है ना जी। आप हमारे यहाँ के जेलदार साहब से
जनाब फिरोज टिवाना साहब से मुलाकात कर लें। काफी पहुंच है उनकी और यहाँ के बड़े रौबदार आदमी हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा। ये ले। जनाब अपना डाक खाना ही वही जोगी। आप रहा रहे मत फिर आया ओ लंदन फोन करना सी। लंदन? वहां कौन है तेरा? कौन है मतलब? ओ भाई जैसे तू मेरा भाई है ऐसे वहां भी एक अपना भाई है। भी तेरा भाई है? चचेरा है पर भाई सगे से बढ़कर है। हाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, 2-3 घंटे भी लग सकते। हाँ कोई नहीं, इंतजार कर लेंगे। फिक्र ना कर, खबर पहुंच जाएगी, सब ठीक है। हेलो, यस जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, प्रिया। आपको कैसे पता? उनका फोन आया था। कब? क्या कहा उन्होंने? किसका फोन है? डैडी के दोस्त का फोन है, लंदन से। लंदन से? मम्मी, दादी, डैडी के दोस्त का फोन है लंदन से, जल्दी आइए। हैं? दादी जल्दी आइए ना। कैसे है वो? क्या कहा उन्होंने? वो खैरियत से तो है ना? कब आएंगे? कुछ नहीं कहा। हम उनकी बहुत फिक्र करते हैं, बहुत याद करते हैं उन्हें। मुझे देखो। हेलो भाई साहब, मैं सरोज बोल रही हूँ जी। और क्या कहा इन्होंने? अब तबीयत कैसी है इनकी? आपसे कब बात हुई इनकी? हाँ जी जी। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया। सरोज, क्या कह रहे थे वो? क्या कहा जोगी के बारे में उन्होंने? उनके दोस्त का फोन था लंदन से, कुमार साहब का। कह रहे थे मम्मी। सरोज रो मत, बता ना जोगी के बारे में क्या कह रहे थे? कि उस रात जब फायरिंग हुई तो काकू को बचाने के लिए ये भागे तो इनके पाँव में भी गोली लग गई और जब तक इन्हें एहसास हुआ ये सरहद के उस पार पहुंच गए थे। लौटने का कोई चारा नहीं था। के पैर में गोली ना पुत्र, रोना नहीं है पुत्र। जोगी ठीक है, जोगी ठीक है ना, तभी तो उसने फोन करवाया है। ऐसे डॉक्टर, रोना नहीं है, सब ठीक है। हे वाहिगुरु, तेरा लख लख शुक्र है, मेरे पुत्र की बहुत बड़ी मुसीबत टल गई थोड़े में। मुसीबत टली कहाँ है चाय जी? अब तो शुरुआत है ना। उनके पास वीजा है ना पासपोर्ट, अब वो लौटेंगे कैसे? लौट सकते हैं बशर्ते आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें तो। डॉक्टर साहब आप? जी हाँ, मैं अचानक यहाँ आने के लिए माफी चाहता हूं मैं आप सबसे, लेकिन क्या आप यही कहेंगे कि रहमत खान को इस घर में पनाह नहीं दी गई थी? क्या अब भी आप इस सच्चाई को झुठलाएंगी कि उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर साहब ने सरहद पार नहीं की थी? नहीं शर्मा जी, नहीं झुठलाएंगे आप, बल्कि मैं इस फख्र से कहूंगी कि मैंने अपने रहमत को इस घर में पनाह दी थी, दी इस घर में मैंने पनाह।
और मेरा बच्चा, मेरा जोगी मेरे रहमत की खातिर अपनी जान पे खेल गया। मुझे इस बात की खुशी है, रहमत मेरा पुत्र है, मेरे जोगी का भरा है वो, और मैं भी अपनी रहमत की खातिर जान दे सकती हूँ। बस हो गई ना तसल्ली? और कुछ सुनना चाहते हैं आप? और कुछ जानना चाहते हैं आप? जी नहीं, जो जानना चाहता था जान चुका हूं मैं। अब आपसे सिर्फ एक बात कह दूं कि गैर कानूनी काम करके आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया आप सबके ऊपर। देखिए, मेरी माने तो कानून की मदद कीजिए, वरना आप सबके हक में बहुत बुरा होगा। ओ मजीद, जी जनाब। तुम यहाँ क्या घूम रहे हो? मैं कहाँ घूम रहा हूँ जनाब, मैं तो शेखुपुरा से आ रहा हूँ। शेखुपुरा से आ रहे हो? जी जनाब। तो सुनो, तूने एक लंबे से शख्स जो लंगड़ा कर चलता है उसको कहीं देखा है? किसी खास वजह से पूछ रहे हैं जनाब? हाँ, वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया है, और तुम भी तो बॉर्डर क्रॉस करके इधर-उधर भीड़ में काम करते हो ना? नहीं जनाब, वो धंधा तो मैंने कब का छोड़ दिया। आजकल तो खालिस घी का काम करता हूँ। देख लीजिए, हाथ से खुशबू आ रही है। खालिस घी का है? जी जनाब। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसे शख्स को देखो तो इतला जरूर कर देना। जी जनाब, आखिर चोरों का भी कोई ईमान होता है ना जनाब। हाँ, चलो। बेल्ट दें जरा मैनू। आ रहा। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आजा पुत्र, अंदर आजा। बैठ जा पुत्र। सर, वो पाकिस्तानी रहमत खान के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। ऑफिशियल बातें करनी थी तो दफ्तर में आ जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सर, दफ्तर में आता तो पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आता, लेकिन मैं इस वक्त आपके खैर ख्वाह की हैसियत से आया हूं सर। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, रहमत खान की जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है उसमें आपका भी नाम है सर। डॉक्टर खन्ना ने उसे अपने घर में पनाह दी और आपने उसे फरार होने में मदद की है। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, वरना इल्जाम बेईमानी हो जाती है। तो सबूत और गवाह मैं इकट्ठे कर रहा हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको अपराधी साबित कर सकता हूं सर। तुम मुझे धमकी देने आए हो या मुझे खबरदार करने? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर, मैं आपसे सलाह मशविरा करने आया हूं। तो मैं आपका नाम रिपोर्ट से हटा सकता हूं अगर आप मुझे सब कुछ सही सही बता दें कि असलियत क्या है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बात हमारे और आपके बीच में ही रहेगी सर। इंस्पेक्टर शर्मा, तुम तो बहुत ड्यूटी कॉन्शियस ऑफिसर हो, कानून को तोड़ोगे? मुझे तुम्हारे सलाह मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, बहुत शौक से कर सकते हो। सर, आप ये मेरा ऑफर ठुकरा कर ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि डॉक्टर खन्ना तो एक आम शहरी हैं, लेकिन आप जैसा जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अगर कानून की चंगुल में आ गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। आपको आगाह करना मेरा फर्ज था सर।
बाकी आपकी मर्जी। सर रहमत खान का पता है गांव फरीदपुर, थाना सैयदवाला, तहसील नरकाना साहब और जिला शेखुपुरा। ये बदतमीजी से बात करता है ये आदमी। इतनी देर तक आप क्यों सुनते रहे उसे? इंस्पेक्टर शर्मा अक्खड़ जरूर है, लेकिन बदतमीज नहीं है। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। मतलब? अगर उसे मेरे खिलाफ सबूत मिल गए तो मेरी नौकरी भी जा सकती है और मुझे सजा भी मिल सकती है। अरे रब्बा, क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। काकू की मदद करना जैसे मेरा फर्ज था, उसी तरह वो अपना फर्ज निभा रहा है। काकू को फरार करने में मैं कामयाब हुआ, हो सकता है मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में ये भी कामयाब हो जाए। खैर, जो होगा देखा जाएगा।